हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पेपर सेकंड जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका MCQ वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं। ये आपकी कल की परीक्षा यानी 3 अप्रैल को होने वाली जो परीक्षा उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक चीज़ और, जो पहला पेपर आपका है, ठीक है, और जो दूसरा पेपर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमने जो पहला पेपर का वीडियो बनाया उसको 2-3 बार देखिए, चाहे इसको एक ही बार देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न आ चुके हैं। देश में संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है, 1989 में। उसका डेट एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, ठीक है। अगर आप जो है हमारा वो पहले वाला वीडियो अगर देख ले, उसमें हमने लिखा है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों में अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध कराना ये सार्वभौमिकरण है, अति में आ सकता है। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय के बच्चों को स्वतंत्र एवं विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? पूर्व प्राथमिक विद्यालय। पटेल एक्ट क्या है? प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? यह अनुच्छेद 21 का, देखो रिपीट होना शुरू हो गया, उसी में कहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के, ये जो इसमें धारा 45 लिखा गया, ठीक है। DPSP ये भी अभी हमने वीडियो बनाया उसमें देखा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष कब बना? 2009 में, लागू 2010 में हुआ। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को माना। शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा? समवर्ती सूची में 1976 में। संशोधन के बाद 42वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? ये 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई? 21 का। भाई अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेंगे तो धड़ाधड़ उड़ा देंगे इसको। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन है? 7। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत में राजपत्रित हुआ? 27 अगस्त 2009, ठीक है। विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए? 25%। देखो धारा 45 पे रिपीट हुई। ये भी शिक्षा समवर्ती सूची में 1976 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत यानी 4थे अध्याय में शिक्षकों को दायित्व दिए गए हैं। क्या दिए गए? नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, ये नहीं कि दोपहर में भाग जाओ, आओ 11 बजे 7 बजे की स्कूल हो। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय पूरा करना। प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया? 21 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़ देता है उसे अपव्यय बोलते हैं, और एक ही क्लास में एक से ज़्यादा बार रहना उसे अवरोधन बोलते हैं। ये हाल्टन समिति जो है 1929 में जो बनाई गई थी साइमन कमीशन द्वारा, वो उसने ये सिफारिश की थी। बाल अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। निःशुल्क एवं अनिवार्य, भाई रिपीट हो रहे हो, और हरास का मतलब विद्यालय छोड़कर भाग जाना। कुछ से रिपीट होने लगे फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मशीनरी है? पुर्तगाली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1600 में हुआ। भाई ये आपके कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में था जब पढ़े होंगे आप। कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ की? फ्रांच इंडिया कंपनी।
स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? 14% थी भाई, अगर एग्जैक्ट 14%। ठीक है। पश्चात विवाद का जन्म हुआ था 1813 के आज्ञापत्र में। भाई इसमें तो लड़ बैठे थे, फिर अलग से बजट पेश किया गया, एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष होने चाहिए? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। बुनियादी शिक्षा संबंधित नहीं है, जेबी खैरनी और जाकिर हुसैन और एस.के. सिन्हा और महात्मा गांधी। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास क्या थे? भारत में विद्यालयों की स्थापना और शिक्षा का जो माध्यम अंग्रेजी हो। भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट है। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग कब की गई थी? 1881 में। और उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? श्री A.U.N. ढेबर। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख थी। बा वाला आंसर। शिक्षा में सनाई का सिद्धांत लागू था मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिक के पास कब प्रस्तुत किया गया? 2 फरवरी 1835 में। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया जन शिक्षा हेतु। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग। बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देना ये अच्छा है। ये कथन भाई मैकाले का है, ये कैसे फ्रांसिस बार्डिन का हो गया है। हाँ, ऐसी विचारधारा मैकाले की थी, लेकिन बार्डिन ने इसका सपोर्ट। एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, ये गलत है। ठीक है, ये मैकाले हैं, ठीक, ये नहीं है। मैकाले इसका सही है, वही मैं सोच रहा हूँ कैसी था। निस्यंदन सिद्धांत, छनाई सिद्धांत मैकाले, छनाई सिद्धांत मैकाले। कंपनी के आज्ञापत्र में परिवर्तन किस सन किया गया? 1853 में। और इसी के बाद उसी बूट का घोषणा पत्र 1854 में बना। ठीक है, यह आ गया है बूट की घोषणा पत्र की सिफारिश से नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। इस घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है? जन शिक्षा संचालक। ठीक है। आगे, कलकत्ता तथा बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? लंदन यूनिवर्सिटी को। ठीक है, लंदन देख लीजिए, पचवे का बा। भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र बूट के घोषणा पत्र को कहा जाता है। हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को। 1882। 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को किस नाम से? भाई देखो रिपीट कर दिया, बोल रहे ना, रिपीट कर रहा बहुत ज़्यादा। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालिया एक ही है। राष्ट्रीय शिक्षा 1986। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 3 फरवरी 1882। अब यही आपको फरवरी जनवरी यही याद करने में तकलीफ होगी, बाकी तो ईयर तो नहीं भूलोगे। हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कराने का प्रस्ताव रखा दादा भाई नौरोजी महोदय ने। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? 1899। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1910 में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? 27 जनवरी 1902 में। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया? 11 मार्च 1904 को। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 और 19 मार्च 1910 में एक प्रस्ताव था। ठीक है, सीरीज में ये मिलता है, आप ध्यान दीजिएगा। 16 मार्च 1911 ये प्रस्तुत किया, वो प्रस्ताव था, प्रस्तुत किया, यही वाली डेट मानना वाली डेट नहीं, 10 वाली। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कोठारी थे महोदय से मुदालिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से कहते हैं कोठारी आयोग को। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन 1964-66 में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष उपरोक्त सभी यानी प्राथमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग, ये सभी लोग शामिल थे।
माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। शिक्षा आयोग, अरे भाई रिपीट ना करो भाई, इतना रिपीट हो रहा है। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, उपरोक्त सभी। कोठारी आयोग का गठन, भाई बहुत रिपीट हो रहा है। 1885 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया गया? 1968 में, पता नहीं 68 है 86 है भाई, ये तो लफड़ा मार दिया है एक चीज़। और ये 86 है भाई, 68 हो ही नहीं सकता, उल्टा हो जाएगा, ये 86 है, ठीक है 86, 1986। देखो ये प्रश्न हम छोड़ दें क्योंकि ये रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी जो अनुसरण कर रही 10 धन 2 धन 3, अब तो बदल गया है 2020 के अनुसार। जनता सरकार द्वारा, अभी बोलो तो कौन सा है, तो अभी 43 34 53 34 ऐसे करके कुछ है। जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर हैं, उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने की कौन सी योजना लागू की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 प्रारंभ हो गया, 1987। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति से की गई? 1986, और डाइट भी इसके बाद शुरू हुआ। सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधन स्वरूप पेश किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में की। संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? 23 खंडों में, याद रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन की गई 7 मई 1990। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 16 दिसंबर 1990। 7 मई को आए भाई, बड़ा तेज काम हो रहा है। 7 मई को कमेटी बनी, 16 दिसंबर को रिपोर्ट। भारतीय सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? 23 खंडों में, याद रख लेना थोड़ा। प्रोफेसर यशपाल समिति की पूर्व यानी जो छात्रों पर पढ़ाई का बोझ है उसकी चिंता पटेल समिति ने भी की थी, राममूर्ति समिति ने की, एनसीईआरटी काल दल ने भी की थी, कार्य दल ने। प्रोफेसर यशपाल समिति मार्च 1992, यशपाल समिति 92, भाई बड़ा आ रहा है, रिपीट हो रहा है। प्रोफेसर यशपाल भाई रिपीट हो रहा है, क्या बात है। और हाँ, यानी कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान था? ये 5 वर्ष का था, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं, उपरोक्त सभी। आगे पाठचर्या 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर के किस अंश से ली गई? सभ्यता और प्रगति, ये यूपी पुलिस में भी आया है भाई, ध्यान रखना। सभ्यता और प्रगति है, संस्कृति नहीं है, ठीक। स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता बढ़ी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? 2009। एनसीएफटीई लिखना ही पड़ेगा, एनसीटीई में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा की गई थी? 4 या 5 वर्ष की। कितने अंतराल के बाद पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान था? 5 वर्ष के। जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन संबंधित क्या है? अपव्यय मतलब होता है बीच में छोड़कर भाग जाना क्लास, अवरोध का मतलब है एक साल में 1 से अधिक बार रह जाना। न्यूनतम अधिगम में स्तर, न्यूनतम और अधिगम स्तर, ये अपना देख लीजिएगा। केंद्रीय दस्तकारी के बिना संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती, यह कथन महात्मा गांधी का है। विद्यालयों में आदर भाव के लिए जो है हमारी
यशपाल क्या बोलते कोठारी आयोग ने इंगित किया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 हुई। महिला समाख्या कार्यक्रम, भाई ये इम्पॉर्टेंट है, 1989। इसमें जो है जो ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं, जो उनका एजुकेशन पिछड़ा हुआ उनसे संबंधित है, यानी उनको एक कार्यक्रम के थ्रू उनको पढ़ाया लिखाया जाए। कहीं पे आपने पन्नी देखा होगा महिला समाख्या लिखा रहता है। ये जो है आपके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, करेला ना पढ़िएगा, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 126 जिलों में और 7 राज्यों में शुरुआत की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। एनसीटीई 17 अगस्त 1995 में। डाइट ये 87 में। इसका काम क्या है? सेवा शिक्षकों का प्रशिक्षण, संदर्भ व्यक्तिगत प्रशिक्षण, सबका प्रशिक्षण देना है जितना संस्थान है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण, ये भाई इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। एनसीईआरटी का पूरा नाम, अब अंग्रेजी में तो भाई दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे देख लो हिंदी में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्था, इंदिरा गांधी, ये अपना याद कर लीजिएगा। बीआरसी वगैरह, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, पूर्व ये समस्याएं वगैरह। हंसा मेहता ने क्या सुझाव दिया था? लड़कियों के भेदभाव नहीं करना। एनसीईआरटी की क्या क्या प्रतिवेदन है। और ये पूर्व प्राथमिक, ये समझ लीजिए इसमें से तो आपका एक आएगा, कन्फर्म है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलो एक बार और लग जाइए, लमसम 50 क्वेश्चन और है बस। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस क्षेत्र में लागू की गई? तो ग्रामीण, 2004 में स्थापित किया है। स्कूल चलो अभियान अंग है सर्व शिक्षा अभियान, पूरे भारत में लागू किया गया था 2004, पूरे उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुभारंभ किया गया? 1995-96 में, 1 सितंबर। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? 1 से 8। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 1986। भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975 में। प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा किए गए थे? उपरोक्त दोनों, यानी शिशु शिक्षा केंद्र और आंगनवाड़ी ECE कार्यक्रम। संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, यानी उपरोक्त सभी है। संपूर्ण साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित प्राथमिक बालिका शिक्षा से। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था मार्च 1992 में, अप्रैल ना जाना, ठीक है, नहीं तो NCT वाला पकड़ लेना रास्ता। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चे था? 6 से 14 वर्ष। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देना, ये कथन था लॉर्ड मैकाले। अरे भाई उसमें एक ऑप्शन आ गया था, बैटिंग वेस्टिंग ऐसे करके था, तभी गड़बड़ा दिया था। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य एक पढ़ाई एक को। एक पढ़ाई एक को, ये तो हम तो बता दिए। अब इसको जो है आप क्या करना, कई बार आप देख लेना, ज़्यादा इसमें हलबोली ना करना, क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य था शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहलाती है। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 6 से 14 वर्ष। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, भाई कितनी बार आओगे, ये यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए थी।
पिछड़े वर्ग को लिए थी, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, सभी के लिए थी। और नहीं इसमें ऑप्शन है सभी, उपरोक्त सभी। आप अब ये नहीं जनरल वगैरह भी सब शामिल, ऐसा नहीं, सेलेक्टेड था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता राज्य और केंद्र सरकार दोनों देती थी। राज्य सरकार 35 और केंद्र 65। महात्मा गांधी के बुनियादी तालीम शिक्षा जो है ये जो है 1937, डेट विषय में नहीं दिया है। मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना 15 अगस्त 1955 को घोषित की गई थी। ह्रास की समस्या से ऐसे बच्चों में ही विद्यालय यानी बीच में ही विद्यालय छोड़ के चले जाना, ये है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 2004 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई केरल राज्य में। और कहीं पे हमने देखा था भाई महाराष्ट्र आ गया था, गजब है गजब। हाँ, अगर केरल नहीं है तो महाराष्ट्र लगाना। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है कुपोषण का समस्या को दूर करना, ठीक है, नहीं, यानी पोषाहार वितरण बच्चों को ठहराव लाना, स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना और अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर करना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना 17 मई 1993। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाए तो उसे ह्रास बोलते हैं। उत्तर प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया 1997-98। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन हार्टंग समिति ने सुझाव दिया था। कब बनी थी भाई हार्टंग समिति? 1929, अगर न मिले तो 28 मारना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी है, एससीईआरटी लखनऊ है। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ 1958। निम्न में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 के पोषाहार वितरण योजना? स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना है? 1 से 8। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया, उपरोक्त सभी में। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित 9वीं पंचवर्षीय योजना भाई पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य था नामांकन संख्या बढ़ाने का। ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्रति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? उपरोक्त सभी दी जा रही, ठीक है। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति यानी 1986 में की गई थी। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का संबंध उपरोक्त सभी का है, ठीक है। इसमें ब्लैक OBB नवोदय डाइट ये सब। BP बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य उपरोक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। NPEGEL ये प्रदान किया गया है 1 से 8 तक की बालिकाओं के लिए। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? उपरोक्त सभी। UNDP और इसका नाम लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। UNDP, UNSPA और यूनिसेफ। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना? सर्जेंट आयोग के नाम से जाना जाता है। और सर्जेंट आयोग आएगा 1944। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? प्रयागराज इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना पका हुआ भोजन 1 सितंबर 2004 से शुरू हुई। देख लो वैसे लागू 15, देख लो भाई, यही तो कन्फ्यूजन वाली बात है ना, यही लफड़ा होता है। लागू अनाउंस कब होता है, इम्प्लीमेंट कब होता है और रियल में लागू कब होता है, ये तो पायलट प्रोजेक्ट चलता है, इसी में सन बड़ा लफड़ा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 जिला
प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उपरोक्त सभी अध्यापक शिक्षक नियामक संस्था NCTE। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता संचालित? विश्व बैंक। तो ये था आपका जो है पेपर 2 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप सबके लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सब, हमें उम्मीद होगी बहुत अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। ठीक है, आप पेपर के बाद आपको सॉल्व पेपर जरूर हम देंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।